नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के पेंटागन के अंदर एक रिपोर्ट लीक होती है और उसके अंदर बोला जाता है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न मोदी जी ने क्रिएट कर दिया। ट्रांसलेशन था कि उनका जो कंट्रोल है, यानी कि डीप स्टेट का जो कंट्रोल है, वो उनके हाथों से निकलता जा रहा है। समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इज हैपनिंग। और जो ये सारी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। 30-40 लिंक्स हैं। पूरा आपको समझ आएगा कि जियोपॉलिटिकली मोदी जी ने कहर क्रिएट किया हुआ है। इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि मोदी जी को टेबल से बाहर निकाल दी जाए। मोदी जी ने क्या किया, नया टेबल बना लिया, नए पार्टनर्स हैं और वहाँ पर दादागिरी पूरी शुरू हो गई है। और इनका जो कंट्रोल है इनके हाथ से निकलेगा तो ये क्या करेंगे, ये रोना शुरू कर देते हैं कि जो भारत कर रहा है वो गलत है। और ये जो चीज़ें मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ, हमारा इंडियन मीडिया भी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने क्वाइटली ये पूरी रिसर्च करी है और आपके सामने मैं रखने वाला हूँ विद फैक्ट्स हैं। और भारत कर क्या रहा है? पहली बात मैंने बोला कि ये हमें टेबल से बाहर निकालना चाहते थे, हमने नया टेबल खड़ा कर दिया। यानी कि भारत ने भी वैसे ही क्वाइटली एक नया मिलिट्री पार्टनरशिप कर लिया अफ्रीका के साथ। और वाशिंगटन में पैनिक शुरू हो गया है। उसका रीज़न है क्योंकि पहली बार पिछले 70-80 सालों में किसी ने चैलेंज किया है अमेरिका की मोनोपोली को, वो भी कहाँ पर, अफ्रीका में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रुथ वर्सेस लाई। ये आपको दिखाया जाता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे जो ये अफ्रीका का मैप है येलो वाला, कि अफ्रीका का मैप ऐसे दिखता है, जबकि एक्चुअल में जो मैप है वो डिफरेंट है। आधे से ज़्यादा के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कंट्रोल चाइना का था, अमेरिका का था, फ्रांस का था, और कुछ इन्फ्लुएंस हमारा था। मैं कंट्रोल नहीं बोल रहा हूँ, इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ। लेकिन अब ये मैप चेंज होने वाला है क्योंकि भारत ने जहाँ पर चाइना का स्ट्रांग होल्ड था साउथ में, हमने वहाँ पर अपना पूरा होल्ड ले लिया है। ईस्ट के ऊपर पहले था, ऊपर अमेरिका को और फ्रांस को बाहर निकाला जा रहा है अफ्रीका से। अब ये सारी न्यूज़ को ब्रेक डाउन करते हैं एक एक कर, क्योंकि ये वो शिफ्ट है जिसे किसी ने देखा ही नहीं कि हुआ क्या है। रीज़न क्या था? अभी पिछले हफ्ते मोदी जी ने इनॉग्रेट किया एक नए एयर स्ट्रिप को मॉरिशस के अंदर। आपको याद होगा मॉरिशस का प्रधानमंत्री हमारे पास होकर भी गया है 8 दिन के लिए, राम मंदिर में गया था वो। उसके बाद मॉरिशस में हमारा एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट हो गया। एक जेटी जहाँ पर शिप्स डॉक हो सकती हैं वो इनॉग्रेट हो गया। डिफेंस की फैसिलिटीज़ हमने भेज दी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रेटेजिक वाला होता है वो भी हमने क्रिएट करने का प्रॉमिस कर दिया। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 30 अफ्रीकन आर्मी चीफ्स हमारे यहाँ पर जब एयर शो हुआ था उसके अंदर वो आए भी थे, हमने इनवाइट किया था। बात करने के लिए नहीं था, बिजनेस करने के लिए था। आर्मी चीफ्स आए, हमारा एयर शो हो रहा है बेंगलोर में, और वहाँ पर हमने इंडियन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, आर्टिलरी सिस्टम उनको दिखा दिए, सारे मेड इन इंडिया, सब डिस्प्ले पे था। हमने अफ्रीकन नेशंस को बोला आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो चाहिए आपको मिलेगा। हम आपके साथ इन चीज़ों को डेवलप भी करना पड़े, हम वो भी करने को तैयार हैं। और हुआ क्या, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। और यही चीज़ें हैं जो पेंटागन को दुखी कर रही हैं। पिछले 70-80 सालों में अफ्रीका की जो सिक्योरिटी थी उसको कंट्रोल किया गया 3 कंट्रीज़ की तरफ से। अफ्रीका को कंट्रोल किया अमेरिका ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने। इन्होंने बोला कि हम तो अफ्रीका को ट्रेन कर रहे हैं, इनकी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग के नाम पर उनको अपने हथियार बेचते रहे, आपस में लड़ाते रहे। उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी फाइनेंशियल पॉलिसी अपने हाथ में रखी। लेकिन भारत ने बोल दिया आपके पास ऑल्टरनेट है, आपको ना तो हम लेक्चर देंगे ना कोई कंडीशन रखेंगे, सिर्फ पार्टनरशिप। और यही जो पार्टनरशिप हमने क्रिएट कर ली अफ्रीका के साथ, ये स्केयर अप करती है पेंटागन को, डीप स्टेट को। अब नंबर्स की बात है। इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं जो अफ्रीका को हो रहे थे वो ऑलरेडी पिछले 2 सालों में 64-65% इंक्रीज हो चुके हैं। हम मिलिट्री डील्स को कीनिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, इथोपिया, घाना, नाइजीरिया, हर कंट्री के साथ हम साइन कर रहे हैं। मैंने आपको पहले मैप दिखाया, ये सारी कंट्री जो नीचे ग्रीन वाली हैं ये तो हमारे पूरे कंट्रोल में आ गई, क्योंकि यहाँ पर इवन की हमारी शिप्स खड़ी हैं, सबमरीज यहाँ पे बन रही हैं। हम एक एक करके जो अफ्रीका की कंट्री है उसको अपने कब्जे में करते जा रहे हैं। कब्जा गलत वर्ड है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने उनको अपने साथ पार्टनरशिप में साथ में लगाना शुरू कर दिया। मोम्बासा जो कीनिया के पास है वहाँ पे तो नेवल शिप, हमारी जो शिप्स हैं वहाँ पर डॉक होती हैं। रडार सिस्टम्स हैं तो अफ्रीका को हमने अपना रडार सिस्टम दे दिया जो उनके कोस्ट लाइन को
वो जिहादियों से प्रोटेक्ट कर रही है। हमारे जो ड्रोन्स हैं उनके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और अफ्रीका को हमें कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना उनको कोई हम उधार दे रहे हैं, ना कोई हम डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं, कुछ भी नहीं। बस उनको बोल दिया आप हमारे से हथियार खरीद रहे हैं, ये काम कीजिए। आप जो भारत का सामान आप खरीद रहे हैं, आपके पास जो है बेचने के लिए, वो हमें बेच दीजिए। तो अफ्रीका के पास जैसे रॉ मटेरियल्स हैं, रबर है, स्टील है, कॉपर है, गोल्ड है, उन्होंने हमें डायरेक्टली बेचना शुरू कर दिया। एक तो अफ्रीका को कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमने कोई स्ट्रिंग्स अटैच ही नहीं किए जैसे चाइना करता है या वेस्टर्न पावर्स करती हैं। मोदी जी का मास्टर प्लान बिल्कुल क्लियर है। भाई आपको हथियार चाहिए, हम देंगे। आत्मनिर्भर भारत हम कर रहे हैं, अब आत्मनिर्भर भारत को इंटरनेशनल करना है। वोकल फॉर लोकल शुरू हो गया है। वी आर नॉट सेलिंग डिफेंस इक्विपमेंट। हम अफ्रीकन के लोग जो कंट्रीज हैं उनको ट्रेन भी कर रहे हैं, उनके ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे हैं, साइबर डिफेंस सिस्टम उनको दे रहे हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं उनके बच्चों को कि आप आइए भारत में इंजीनियरिंग सीखिए, बेंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में। पूरा एक साउथ सिक्योरिटी नेटवर्क, ये जो मैंने दिखाया पहले आपको, ये पूरा एक लाइन है जो हमने खड़ी कर दी, डॉटेड वाली। पूरे यहाँ पर एक लाइन खड़ी कर दी, किसी और की दादागिरी अब सहन ही नहीं होगी। पूरा नेटवर्क। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको बोल दिया लेट अस हेल्प ईच अदर। तुम्हें भी एक्सप्लॉइट किया गया, हमें भी एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम एक्सप्लॉइट नहीं होंगे। और अब अफ्रीका को या भारत को वेस्ट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हथियार कहाँ से लें, IMF से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास जो बेचने के लिए है हमें बेचिए, जो हमारे पास है हम बेचेंगे। मैंने पहले बोला आपको कि पूरा मैप जब आप अफ्रीका का देखते हैं, कोई भी कंट्री ले लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सारे आपके कदमों में हैं। और वेस्ट ने बोलना शुरू कर दिया। मोदी जी ने एक ऐसा शील्ड अफ्रीका के दिमाग के ऊपर डाल दिया है, उन्हें भारत के सिवाय कोई दिखता ही नहीं है। लॉजिस्टिक्स का हब हम बना रहे हैं, रिफ्यूलिंग स्टेशंस हमने क्रिएट कर दिए, इवन की लिसनिंग पोस्ट का मतलब होता है कि जब किसी की भी शिप, किसी की सबमरीन उस पानी में से निकलेगी, वी विल कम टू नो फर्स्ट। ये है, हम ना तो अफ्रीका को इन्वेट कर रहे हैं, हम उन्हें प्रोटेक्ट करने की पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटजी उनको देते जा रहे हैं। और मैंने शुरू में बोला था आपको पेंटागन की पैंटें लीक हो रही हैं, सिक्योरिटी कंसर्न बोल दिया कि मोदी को रोकना अब असंभव है। जितना आगे वो निकल गए हैं, सारे के सारे अफ्रीकन कंट्रीज आपके साथ। और अमेरिका का जो ये ओरिजिनल मैप दिखाया था, पूरा इनका दबदबा था नॉर्थ में, खत्म। और इसीलिए वहाँ पर उन्होंने ट्रंप को बोला है डोंट टेक पंगा, क्योंकि जितना पंगा आप लेते जा रहे हो, चाइना के साथ ऑलरेडी दोस्ती कर ली है, अफ्रीका को अपने पाले में कर लिया है, लैटिन अमेरिका ऑलरेडी मोदी का भक्त है। पैसिफिक में उन्होंने, अमेरिका ने अपना दबदबा क्रिएट करने की कोशिश करी, वहाँ मोदी जी पहुँच गए, उनके प्रेसिडेंट मोदी जी के पैरों को हाथ लगा रहे हैं। क्या है, दुनिया समझती नहीं है कि हो क्या रहा है, और इसलिए वॉशिंगटन वरिड है। लेकिन दोस्तों, अब भारत अगर मिलिट्री बेसिस को अफ्रीका में कंट्रोल बना रहा है या हम अपने हथियार बेच रहे हैं, तो वॉशिंगटन में या पेंटागन में उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? उसका रीज़न है ये 54 कंट्रीज, ये उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। वेस्ट ने जो भी चीज़ फीड करने की कोशिश करी, जो भी स्टोरी, जो भी नैरेटिव, वो उनके कंट्रोल से वो बाहर निकल रहे हैं। और वेस्ट ने हमेशा अफ्रीका को अपना एक वो जिसको बोलते हैं कि अपना नौकर समझ के उनको रखा। अफ्रीका की हर पॉलिसी को वेस्ट डिसाइड करता था, और आज उनका जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट का, वो खत्म होता जा रहा है। भारत और अफ्रीका दोनों रीराइट कर रहे हैं एक स्क्रिप्ट को, एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। साथ में एक काम और हो गया, भाई मोदी जी एक ही काम करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। अगर इतना बड़ा टेबल अफ्रीका के लिए क्रिएट कर दिया, एक और भी चीज़ है, ब्रिक्स के टेबल को भी हमने बड़ा करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा G20 को G21 मोदी ने ही करके दिया था। कभी इनके दिमाग में नहीं आया कि भाई अफ्रीका को भी इसके अंदर सीट चाहिए। अब ब्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पर ओरिजिनली ब्रिक्स का मतलब था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो हो गया ब्रिक्स। अब उसके अंदर इजिप्ट, इथियोपिया और जो बाकी के अफ्रीकन नेशंस हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है, ना तो चाइना उनको लेकर आया, ना साउथ अफ्रीका, कोई नहीं लेकर आया। भारत ने बोला इनको भी ब्रिक्स में एंटर कीजिए। अब जब उनका डिफेंस इकोसिस्टम जब बनाना होगा, तो उनको अमेरिका से, फ्रांस से या नेटो से अपना सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
वो सीधा, ना ही उनको पेंटागन से अप्रूवल लेने की जरूरत है। भारत से दोस्ती है, भारत से प्लानिंग हो गई है, हमारे से सामान खरीदना उन्होंने पसंद किया है, इसलिए ब्रिक्स में उनकी एंट्री हो रही है। भारत ब्रिज बनता जा रहा है सारी ब्रिक्स के अंदर, और अफ्रीका फ्रंट रनर है उसके अंदर, और दोनों मिलकर बिल्ड कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ जो वेस्ट की दादागिरी को खत्म कर रहे हैं। और वेस्ट ने कभी सोचा नहीं था कि हमने मोदी को टेबल पे बैठने नहीं दिया और मोदी नया टेबल खड़ा कर लेंगे, ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर। और इन्होंने अब जब ये मोदी को ट्राई करेंगे अभी रोकने की, मैं पहले बोल रहा हूँ रास्ता आसान नहीं है। रास्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्ले बुक वेस्ट का सिंपल है। आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाएगा, राहुल गांधी जैसे लोगों को यूज़ किया जाएगा आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए। अफ्रीका के ऊपर भी यही होगा, वहाँ पर भी प्रेशर डाला जाएगा। और क्या बोला है उन्होंने, बोल दिया जो ये कोऑपरेशन है भारत का अफ्रीका का, ये पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर देगा। उन्होंने अफ्रीकन कंट्रीज को भी वार्न करना शुरू कर दिया कि अगर आप भारत के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपका जो मिलिट्री इम्बैलेंस है आपस की कंट्री का, वो शुरू हो जाएगा। यानी कि वेस्ट ने, जिन्होंने 34 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस पूरे अफ्रीका में बनाए हुए हैं, आज बोल रहे हैं कि अगर भारत के यहाँ बेस बनेगा तो एग्रेशन शुरू हो जाएगा। आयरनी देखिए आप कितनी ज़्यादा है, इतना दर्द है, इतना डर है मोदी से। लेकिन वो एक चीज़ नहीं समझ रहे, अफ्रीका को भी इन्होंने तंग किया कॉलोनाइजेशन के नाम पर, भारत को भी कॉलोनाइजेशन के चक्कर 200 साल हमें एक्सप्लॉइट किया। दोनों ने इंडिपेंडेंस ली, अफ्रीका ने भी भारत ने भी, इसी वेस्ट से। और दोनों ने अब वेस्टर्न इंटरफेरेंस को कंप्लीटली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। दोनों ने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम नहीं सुनेंगे कि हमें कहाँ से क्या करना है, क्या नहीं करना। आपको याद होगा 2025 में जब अफ्रीकन यूनियन की समिट हुई थी, वेस्ट एक अफ्रीकन मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि जब हम अपनी दोस्ती भारत से कर रहे हैं, आप बोलते हैं मिलिटराइजेशन है ये। हम बोल रहे हैं ये मिलिटराइजेशन नहीं, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन है। हम वेस्ट के चंगुल से अब हम फ्री होना चाहते हैं। लाइन उनकी वायरल हो गई थी जब उन्होंने बोला ये मिलिटराइजेशन नहीं, सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और इस लाइन ने, जो मोदी जी का डॉक्ट्राइन है पूरा अफ्रीका का, उसको कैप्चर कर लिया, क्योंकि अफ्रीका ने चूज कर लिया है अपना नया पार्टनर। अब वो वेस्ट की दादागिरी को सहन करने को तैयार नहीं है। अब मोदी जी जब इतने बड़े बड़े काम करेंगे, और ऐसे काम की वेस्ट की जो 70-80 साल की दादागिरी थी अफ्रीका के ऊपर, उसको तोड़ देंगे, तो क्या उनकी जान खतरे में नहीं आएगी? क्योंकि मोदी उनके रूल्स, वेस्ट के रूल्स के हिसाब से काम करते ही नहीं है, ना ही उनसे परमिशन लेते हैं। जैसे राहुल कहता है कि अब मुझे प्रधानमंत्री बना लो, जो बोलोगे मैं वही करूंगा, बूट पॉलिश तो मैं करता ही हूं, चाट भी लूंगा। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता ना मोदी। और मोदी क्या करते हैं, ना परमिशन लेते हैं, ना उनके अप्रूवल की वेट करते हैं, सिंपली गए, जप्फी डाली और पार्टनरशिप बिल्ड कर ली, बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, नॉट बेस्ड ऑन कंट्रोल। और ये चीज़ अफ्रीका को अच्छी लगती है। हमने अफ्रीका को हथियार बेचे, हमने पैसे नहीं मांगे, लेकिन फ्री में भी नहीं दिया, उनसे सामान खरीद लिया जो उनके पास बेचने के लिए था। वेस्ट वाले उनको एक्सप्लॉइट करते थे। $1 की चीज़, यानी कि 100 रुपये की चीज़ ₹1 में खरीदते थे। हमने 100 रुपये के 100 रुपये दिए और अपने हथियार भी बेच दिए, दोनों का फायदा। और वेस्ट इसी चीज़ों को थ्रेटन देखता है कि मोदी जी ने वो काम कर दिया, एक तो अफ्रीका को जगा दिया, ऊपर से हमें वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कर हमें बाहर निकाल दिया। चाइना पहले था वहाँ पर, अब उनको भी लिटरली चाइनीज़ को धक्के मारे जा रहे हैं, उनको लोकल लोग डंडे मार मार के भगा रहे हैं यहाँ से। कई कंट्रीज हैं, घाना जैसी कंट्रीज, वहाँ से अफ्रीकन्स को भगा दिया गया। और ये जो कॉन्फिडेंट इंडिया है, इसको भारत के लोग भी पसंद कर रहे हैं। और अफ्रीका वाले, उन्होंने बोल दिया यार तुमने जो पावर स्ट्रक्चर था अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, इवन ग्रेट ब्रिटेन का 1945 से जो चलता आ रहा था, उसको हमने ब्रेक किया है। हम सिर्फ अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को हम सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों, हम रिलेशनशिप को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया जो ब्रिक्स को लीड कर रहा है, वहाँ पर जैसे जैसे देखिए अफ्रीकन कंट्रीज बीच में जुड़ेंगी, तो जो फाइनेंशियल डोमिनेंस है ब्रिक्स का, वो भी इंक्रीज होगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि ब्रिक्स है, इसे खत्म करना जरूरी है, वरना अमेरिका खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी ने वहाँ पर अफ्रीका को जोड़ लिया है। और जैसे जैसे ये पार्टनरशिप बढ़ रही हैं अफ्रीका के साथ, चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। लेकिन जो जियो पॉलिटिकल मोनोपोली थी वेस्ट की, अब वो टूट रही है। इसीलिए मोदी
बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए। और पेंटागन ने बोल दिया कि जिस तरह मोदी आगे चल रहे हैं इसको रोकना असंभव है। जितना ज़्यादा हम पंगे ले रहे हैं उतना मोदी नए नए टेबल खड़ा कर रहे हैं और भारत और भी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। और जो वेस्ट की जो ग्रिप था दुनिया के ऊपर वो कम होती जा रही है। सोच के देखिए, हमने किसी के ऊपर इन्वेड नहीं किया, सिर्फ कॉपरेशन करी है। हमने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी को शेयर कर दिया और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनको खरीद लिया। हम कोई कंडीशन नहीं लगा रहे, हम सिर्फ म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं। तो ये जो इतना हल्ला है पेंटागन के अंदर वो क्यों है? उसका लाइन है एक कि पावर शेयर्ड मीन्स पावर लॉस्ट। ये वेस्ट का कहना है कि हम दादा थे दुनिया में, हम ही दादा रहने चाहिए। और मोदी जी बोलते हैं तुसी भी दादा असी भी दादा, आपके पास जो ऑफर करने के लिए है हमें दे दीजिए, जो हमारे पास है वो हम आपको दे देंगे। और ये चीज़ वेस्ट को समझ नहीं आती है। अब जो हो रहा है, जो मोदी जी की अफ्रीका की स्ट्रेटजी है, ये सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट है बहुत लाउड एंड क्लियर। अब फॉलोअर नहीं हम, मोदी बोल रहे हैं वी आर नॉट फॉलोअर, वी आर लीडर्स एंड वी आर क्रिएटिंग लीडर्स ऑल्सो। अफ्रीका भी एक लीडर है, हम क्रिएट कर रहे हैं। और अब टेबल के ऊपर सीट मांगते ही नहीं, ना यूनाइटेड नेशंस में ना कहीं और, हमने टेबल ही नया बना दिया। और मैं गारंटी देता हूं आपको, ये मेरा अपना फीलिंग है कि भारत नया यूनाइटेड नेशंस बनाएगा। मुंबई में उसका ऑफिस होगा, उसके अंदर 150 कंट्रीज आपको बैठी हुई दिखाई देंगी। वीटो पावर सबके पास होगा, यानी कि वीटो पावर नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। जो मेजॉरिटी जो बोलेगी वही चीज़ पास होगी और सबको रिस्पेक्ट मिलेगा इक्वली। वो छोटा कंट्री है बड़ा कंट्री है मैटर नहीं करता, सबके पास वोट एक ही है। वीटो पावर क्या होती है? ये यूनाइटेड नेशंस भारत में बनेगा और मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं कि ऑलरेडी हमने नींव रख दी है। ग्लोबल साउथ में 135 कंट्रीज हमारे साथ हैं। ये सबको टेबल पर बिठा के उसका नाम रखा जाएगा भारतीय यूनाइटेड नेशंस। भाड़ में जाओ सारे। और बॉटम लाइन यही है कि वॉशिंगटन इसीलिए घबराता है हमारे से। अब हमें डराया जाएगा, सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक प्रेशर, मीडिया में गलत नैरेटिव्स मोदी के लिए ये आएंगे। बट हमने इन चीज़ों के ऊपर परवाह करनी बंद कर दी है, क्योंकि अब हमें किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। किसको क्या बेचना है, कहाँ से क्या खरीदना है, अब हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है, पुरानी पावर्स खत्म होती जा रही हैं, नए एक्सिस, नए पोल जियो पॉलिटिक्स के वो बनते जा रहे हैं। और ये जो नया पोल है ये कोई डोमिनेशन से या मिलिट्री स्ट्रेंथ से इनसे नहीं बनेगा। ये उससे बनेगा कि आपकी पार्टनरशिप्स कितनी ज़्यादा हैं दुनिया में, कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, कौन आपसे सामान खरीदना चाहता है, कौन आपको बेचना चाहता है। और मोदी ने वही काम किया। हमने डायनामिक्स को पूरे दुनिया के जो थे वो सारी चेंज कर दिए कि मैं ज़्यादा और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। मोदी कहते पीछे हट, अब सारे ज़्यादा हैं, म्यूचुअल बेनिफिट की बात करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करो। और भारत ने अपने आप को एक ऑल्टरनेट खड़ा कर दिया है सबके सामने। और यही चीज़ें हैं जो टेरिफाई करती हैं वेस्ट को, क्योंकि वेस्ट को किसी और दादा को अपने सामने वो देख नहीं सकते। चाइना ने कोशिश करी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने पे लगे हैं। अगली वीडियो कि मैं बनाऊंगा आपको कि कैसे ये चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहे हैं, जबरदस्ती उसको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, चाइना भी गलतियां करता है, बट ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं ये किसी और को सामने खड़ा देख ही नहीं सकते। यूएसएसआर इनके सामने खड़ा हुआ था, उसको तोड़कर उसके 12-13 टुकड़े कर दिए। अब ये चाइना के पीछे लगे हैं। भारत में भी ये राहुल गांधी जैसे लोगों को खड़ा करते हैं कि भारत के टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन मोदी जी भारत को भी संभाल रहे हैं, साथ में अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, सबको संभाल के बैठे हुए हैं। और ये जो मैंने आपको न्यूज़ शेयर करी है, दिस इज गोइंग टू चेंज लिटरली एवरीथिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ भारत एंड द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।